बिहार के जंगल राज का चंपा विश्वास कांड बिहार के लोगों को जिसकी याद पीएम मोदी ने दिलाई। आईएएस अधिकारी की पत्नी फिर उनकी मां और भतीजी को भी विधायक के बेटे ने नहीं छोड़ा। अब कहां है आईएएस पत्नी चंपा विश्वास? क्यों नहीं मिला कभी इंसाफ? आईएएस विश्वास के साथ क्या हुआ था? 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू और राबड़ी देवी के राज में एक ऐसी कलंक कथा लिखी गई थी जिसके बारे में जानकर आज भी बिहार के लोग कांप उठते हैं। किसी भी राज्य के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी आईएएस होता है, लेकिन लालू यादव की सरकार में आईएएस जैसे बड़े अधिकारियों की पत्नियां बेटियां भी सुरक्षित नहीं थीं। बिहार चुनाव से पहले जिन आईएएस पत्नी चंपा विश्वास की याद पीएम मोदी ने दिलाई, इस रिपोर्ट में बिहार के सबसे दर्दनाक कहानी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, क्योंकि आरजेडी की महिला विधायक ने अपने बेटे से आईएएस अधिकारी की पत्नी का कई महीनों तक शोषण कराया और मामला केंद्र की अटल बिहारी सरकार तक पहुंच गया था। चंपा विश्वास 1982 बैच की आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास की पत्नी थी। बीबी विश्वास 1995 में बिहार के समाज कल्याण विभाग में सचिव पद पर कार्यरत थे। आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास को जहां आवास मिला था, उसके बगल में ही आरजेडी विधायक हेमलता यादव भी अपने बेटे मृत्युंजय यादव के साथ रहती थी। मृत्युंजय यादव का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी था और कहते हैं सीधे लालू यादव तक उसकी पहुंच थी, जिसकी वजह से बड़े बड़े अधिकारियों से भी वो नहीं डरता था। लालू यादव के राज में अधिकारियों का नहीं बल्कि अपराधियों का राज हुआ करता था, जहां आईएएस अधिकारियों का परिवार भी सुरक्षित नहीं था। 7 सितंबर 1995 को आरजेडी विधायक हेमलता यादव ने चंपा विश्वास को अपने घर बुलाया। बताया जाता है कि यही हेमलता के बेटे मृत्युंजय यादव ने चंपा के साथ बलात्कार किया। इसके बाद चुप रहने की धमकी दी गई और कहा गया कि अगर उन्होंने किसी से इस बारे में बात की तो उनके पूरे परिवार को गंभीर अंजाम भुगतना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 2 सालों तक आईएएस पत्नी को यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया। सिर्फ चंपा ही नहीं बल्कि उनकी मां, भतीजी और यहां तक कि घरेलू सहायिकाओं के साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया गया। जब चंपा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो उन्हें मामले को दबाने की सलाह दी गई, लेकिन चंपा चुप नहीं रही। इस दौरान बिहार के राज्यपाल सुंदर भंडारी थे। आईएएस पत्नी चंपा विश्वास ने राज्यपाल सुंदर भंडारी को चिट्ठी लिखकर न्याय की गुहार लगाई थी। इस पत्र के सामने आने के बाद बिहार में हड़कंप मच गया था। 1998 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और केंद्र के दबाव में आकर बिहार डीजीपी को कार्रवाई करनी पड़ी थी। राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद लालू यादव के करीबी मृत्युंजय यादव को गिरफ्तार किया गया था। हेमलता यादव कुछ समय तक फरार रही, लेकिन आखिरकार उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। 2002 में पटना की निचली अदालत ने मृत्युंजय यादव को 10 साल की सजा और हेमलता यादव को 3 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले से चंपा और उनके परिवार को थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। बाद में पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया और आरजेडी विधायक हेमलता यादव और मृत्युंजय यादव को बरी कर दिया। उस दौरान राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और कहते हैं ऐसा राजनीतिक दबाव में हुआ था। इस पूरे मामले ने चंपा विश्वास की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आईएएस बीबी विश्वास पत्नी और परिवार के साथ हुए इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी 2002 में सदमे से मौत हो गई। पति की मौत के बाद चंपा विश्वास गुमनाम हो गई और इस वक्त कहां है किसी को पता नहीं है। आईएएस अधिकारी विश्वास दलित समाज से आते थे और उनके साथ लालू यादव की सरकार में उनके ही नेता ने ऐसा बर्ताव किया और इसी इंडिया गठबंधन के नेता दलितों को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। यूपी में दलित मुख्यमंत्री मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ था दुनिया को पता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लोगों को और नई पीढ़ी को 20 साल पुराने बिहार को जो नहीं जानते हैं उनसे कहा है कि रूह कपा देने वाली इस घटना के बारे में उन्हें भी जानना चाहिए, ताकि आज के बच्चे भी समझे कि बिहार में गरीब घर की महिलाएं और बेटियां ही नहीं बल्कि आईएएस जैसे बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों की पत्नी, बेटियां और मां भी सुरक्षित नहीं थी। लालू और राबड़ी सरकार के इसी जंगल राज की वजह से पिछले 20 सालों से आरजेडी सत्ता से दूर है। लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव आ गए, लेकिन आरजेडी की राजनीति का तरीका नहीं बदला। यही वजह कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा जैसे लोगों को टिकट देकर मैदान में आरजेडी ने उतारा है। चंपा विश्वास की कहानी सिर्फ एक महिला की त्रासदी नहीं है, बल्कि उस दौर के बिहार की भयावह हकीकत की झलक भी है। ये याद दिलाती है कि जब सत्ता में बैठे नेता और अपराधी मिल जाते हैं तो उस राज्य का क्या हाल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट।